स्त्री के ऊपर बड़ी बात चल रही थी यहाँ पर। और अभी मुझसे पहले जो बड़े अच्छे कवि आए थे उन्होंने कहा कि ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होगा, और तस्वीर किसी को तो बदलनी होगी। तो इस तस्वीर को बदलने के लिए उन स्त्रियों को जगाते हुए ये चंद पंक्तियाँ पेश हैं। उसके बाद आपका ये देवेश कविता पर आएगा, कहानी पर आएगा। तुम विश्व विशाखा नक्षत्र सखी, तुम शांति प्रेम और शस्त्र सखी, तुम दावा नल अग्नि समतल निर्झर सरिता कोमल शीतल आंचल में समाहित विश्व सखी, ममता जननी हर भाव सखी, तुम परचम त्याग विश्वास सखी, निर्माण नींव आधार सखी, छन छन से डोले धरती सखी, खन खन में निहित ब्रह्मांड ध्वनि, छन छन से डोले धरती सखी, खन खन में निहित ब्रह्मांड ध्वनि, तुम शीश झुका आदर में सखी, आदर भी झुके वो मान सखी, सौभाग्य सखी सौभाग्य सखी। उस रोज मैं बस स्टैंड पर जरा देर से पहुंचा। अक्सर ऐसा होता है कि ऑफिस से जब मुझे घर निकलना होता है तो मैं बस स्टैंड समय से थोड़ा पहले पहुंच जाता हूं, मगर उस रोज मैं जरा देर से पहुंचा था। वो मासूम सी चेहरा वहां बस स्टैंड पर जो सीट लगी होती है वहां पर लेटी हुई थी। मैं एकटक उसे देख रहा था। फिर न जाने क्या हुआ, उसके बगल में जाकर बैठ गया अपनी बस का इंतजार करने। वो अचानक खड़ी हुई, नींद से जागी शायद। उसने कहा, भैया पानी पिला दीजिए ना, पानी पिला दीजिए ना, प्लीज मुझे पानी पिला दीजिए। मैंने उसका चेहरा देखा। मैं समझ गया कि ये वो गुमशुदा बच्ची है जिसकी तलाश किस्मत को तो कभी नहीं होती, और इसके मुंह से निकला वो भैया शब्द मेरी उस किस्मत जैसा है जिसकी गुमशुदगी में मेरा वजूद न जाने कितने अरसे से था। मैंने कहा, ज़रूर ये लो। फिर मैंने उससे पूछा, तुम्हारे पेरेंट्स, मेरा मतलब है कि माँ बाप कहाँ हैं? वो तो नहीं है। उसने बड़ी सादगी से, बड़ी सरलता से ये बात कह दी। मैं नहीं जानता क्या सोचकर, मगर मैंने उससे अगली बात जो कही वो ये थी कि तो बताओ नाम क्या है तुम्हारा? उसने कहा, मेरा नाम है मन्नू। मन्नू? तो मन्नू भैया के साथ घर चलोगी? घर? हाँ हाँ ज़रूर चलूँगी ना। लगता है आज से पहले उसने घर नहीं देखा था। वो ये बात सुनी और चहक उठी। मेरी मन्नू, वो सुनसान हाईवे पे एक ढाबा होता है ना, जिस पे एक टीवी लगा होता है, जो आपकी और मेरी मम्मी के दहेज में जो टीवी आया था ना, उसका भी सेकंड हैंड मॉडल होता है। और उस टीवी में 24 घंटे फटे हाल ग्राफिक्स में या तो ट्रक वाले भैया की जो प्लेलिस्ट होती है वो बज रही होती है, या फिर राजेश खन्ना साहब की कोई फिल्म चल रही होती है। तो मन्नू ने ऐसे हर ढाबे पर ताउम्र काम किया था। वो घर आई, उसने सोफा देखा, उसे लगा बस यही तो मंच है। चढ़ गई और कहने लगी, पुष्पा मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, आई हेट टीयर्स। हाँ, अरे मगर ये क्या कह रही हो तुम? अरे आपको नहीं पता क्या, आपने अवार्ड शो नहीं देखा पहले? बड़ी बड़ी हीरोइनों को जब अवार्ड मिलता है तो वो स्टेज पर जाती हैं और स्टेज पे उनसे बोला जाता है कि अपने फेवरेट हीरो का या हीरोइन का कोई डायलॉग बोलो, तो बोलती है ना। और मन्नू तो बनेगी ही हीरोइन। हाँ क्यों नहीं। अच्छा वैसे सुबह का पिज़्ज़ा रखा है, गर्म कर दूंगा तो खा लोगी या फिर कुछ फ्रेश बना दूँ? पिज़्ज़ा? हाँ खाऊंगी ना। अरे मगर आप ये मत समझना कि मन्नू ने पहले कभी पिज़्ज़ा नहीं खाया। मन्नू ने बहुत पैसे कमाए हैं और बहुत बार पिज़्ज़ा खाया है। वो आपके यहाँ डोमिनोज उसका नहीं खाया, लेकिन खाया है। उसके बाहर ठेला लगता है ना, वहीं से खाया है, पर खाया है। मेरी मन्नू, जिसने शायद ही अपनी पूरी ज़िंदगी कभी खुशियों का चेहरा देखा होगा, लेकिन ये कहते वक्त अगर कोई उसका चेहरा देख लेता, यकीन मानो ऐसा लग रहा था जैसे उम्मीद इसी चेहरे पर तो सांसें लेती होगी। उसने वाइट कलर की फ्रॉक पहनी थी जिस पर सूरजमुखी के फूल बने थे। मुझे लग रहा था कि ये सूरज, अरे क्या औकात इस सूरज की, ये उस दिशा में उगता होगा जिस दिशा में ये सूरजमुखी खिलते होंगे।
उम्मीद जगा दी मेरी मन्नू ने। एक वो दिन था, एक आज का दिन है। मन्नू ने इस घर को ऐसे अपना लिया है जैसे पिंजरे से छूटा पंछी आसमान को अपने सीने से लगा लेता है। अब आपका ये देवेश कभी भी बिना खाना खाए घर से बाहर नहीं निकलता है। हाँ, और आज भी खाना खाकर ही आया हूँ। उस रोज़ 5 नवंबर 2019, ये वही दिन था जिस दिन मैं मन्नू से पहली बार मिला था, और इत्तफाकन इसी दिन उसे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। हुआ क्या कि राखी का त्योहार था। मन्नू ने कहा, अरे भैया कितनी बार कहा है, ये हाथ नहीं दूसरा वाला आगे बढ़ाइए, इसमें राखी नहीं बांधते हैं। चलिए खर्ची निकालिए, ये लिफाफा क्या पकड़ा दिया है? अरे खोल तो पगली। अक्षरा थिएटर हाउस, अक्षरा थिएटर हाउस, एडमिशन लेटर। एडमिशन लेटर? भैया मैं थिएटर करूँगी? हाँ। समय के साथ मन्नू की अदाकारी भी निखर गई थी और उसका रूप भी निखर गया था। अब वो बहुत सुंदर हो गई थी। बस 5 नवंबर का वो दिन था और पहली बार उसे अपने फेवरेट टीचर के सिफारिश पर, रिकमेंडेशन पर कुणाल राज फिल्म्स के एक बड़े प्रोजेक्ट का ऑफर आया था। ऑडिशन के लिए जाना था, बस सेलेक्ट हो ही चुकी थी। वो निकली और पहुंची। एडी ने कहा कि देखो वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, तुम 4 लड़कियों को शॉर्टलिस्ट कर तो लिया है, मगर हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। तुम में से एक की रिकमेंडेशन भी आई है मेरे पास, लेकिन देखो कल्चर ये है ना कि मुझे बताओ कपड़े कौन उतारने वाला है? क्या ऐसा होता है? मन्नू ने जाती हुई 2 लड़कियों को सुना। उन्होंने कहा, अरे यार फिल्म कल्चर तो ऐसा ही है, मुझे पता था इंडस्ट्री में आने के लिए ये करना ही पड़ता है। मैं बेकार ही अपना वक्त गुजारने बार बार ऑडिशन देने चली आती हूँ, लेकिन वो चेहरा जिस पर उम्मीद सांस लेती है वो कपड़े उतार देता? ऐसा तो नहीं हो सकता था। ये उसके आत्मविश्वास पर एक गहरा, एक तीक्ष्ण बाण था जो चुभ गया। खून निकल रहा था। वो समझ नहीं पाई। वो इस आदमी से जो पर्दे पर समाज की शक्ल उतारता है, समाज को आईना दिखाता है, उससे पूछना चाहती थी, क्या तुमने अपना किरदार कभी आईने में झांक कर देखा है? देखा है कैसे दिखते हो तुम जब तुम ऐसी अश्लील बातें करते हो? वो पूछना चाहती थी। और मेरी मन्नू तो थी शेरनी, रुकी नहीं, सवाल करने का एक मौका तलाश करती रही, पीछे पीछे चलती रही कि कब ये अकेला हो। लेकिन समाज ऐसा नहीं है ना। वो समझ चुका था कि मन्नू उसके पीछे आ रही है, और उसने जानबूझकर वो रास्ता लिया जो एक सुनसान सड़क का रुख ले रहा था, जिसके दोनों ही तरफ जंगल थे, घने जंगल। कोने में एक बेंच थी। जब उसे पता चला कि अब तो बचने का कोई रास्ता नहीं, उसने मन्नू का हाथ पकड़ा, कलाई मोड़ी और उसके होठों को जैसे ही चूमने वाला था, उसकी नज़र उसके गले में पड़े एक लॉकेट पे गई, जिसमें पत्थर पर उकेरा हुआ मन्नू लिखा था। पीछे हटो, कौन हो तुम? खैर तब तक तो मैं कॉफ़ी पी रहा था। हाँ यार, मन्नू ना बड़ी सीधी सी है। बचपन में क्या को च्या और क्यों को च्यूं बोलती थी। अरे पागल है क्या? अच्छा रुकना ज़रा, फ़ोन आया है। हेलो जी, मैं मन्नू के घर से बात कर रहा हूँ। एक्सीडेंट? अरे तो आप उसे हॉस्पिटल लेकर जाइए ना। ले जाने लायक कुछ बचा नहीं है? आपका मतलब क्या है कि कुछ बचा नहीं है? कैसे चला जाता है इंसान? कैसे? एक जीता जागता, एक हंसता खेलता इंसान जिसने कहा था कि मैं सेलेक्ट होकर आऊंगी, मेरे लिए केसर वाली खीर बनाना, कैसे चला जाता है आखिर वो अचानक से? और कहाँ चला जाता है? और कहाँ ढूंढूं अब मैं उसे? मैं ये सदमा झेल नहीं पाया। मैं भागता हुआ गया और हॉस्पिटल वालों ने कहा कि आप बस ये बॉडी ले जाइए। वो शरीर जो अभी सांसें भर रहा था, अब उसे आप बॉडी कह रहे हैं? आखिर क्या बदल गया इस जिस्म में? अभी ये मेरी मन्नू थी और अब बॉडी है, सिर्फ बॉडी, बस बॉडी। ये सामान, हाँ ये उनके पास से बैग मिला है, बस यही बरामद हुआ।
मैंने लिया। 12-13 दिन मुझे नहीं याद, जो चला सो चला। उसके बाद भी उसकी याद आ रही थी। मैं एक दिन उसके कमरे में गया, वही सफ़ेद फ्रॉक वो निकाली उसकी अलमारी से, और एक छोटा सा कागज़ गिरा, मुड़ा हुआ था टुकड़ों में। उसमें लिखा था आशा किरण अनाथालय। ये एक शब्द पढ़ते ही मेरी तमाम जिंदगी मेरी आंखों के सामने थी। ये वो जगह थी जहां मेरा बचपन गुजरा है, लेकिन ये इस जगह का पता और नाम इसके हाथों में क्या कर रहा है? ये इसके सामान में कहाँ से आया? मैं भागा। वो डायरी जो उस दिन सामान में मिली थी उसे खोली। मन्नू कहती थी हमेशा कि भैया कभी आप मेरी डायरी पढ़ोगे ना तो ज़रूर उसे पीछे से पढ़ना, आपको मेरा सफ़र ज़्यादा सुंदर लगेगा। मैंने पीछे का पन्ना खोला। मैंने खोला, उसमें उस दिन की वारदात लिखी थी। जैसे ही होठों को चूमने के लिए वो नज़रें आगे बढ़ी और नीचे आकर उस लॉकेट पर रुक गई और फिर पीछे हटो, कौन हो तुम? अरे अभी तो तुम मुझे नोचना चाहते थे, अपनी दरिंदगी दिखाओ, करो जो करने आए थे। तुमसे ही सवाल करने के लिए मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी। नहीं, एक मिनट, तुम आशा किरण अनाथालय से हो क्या? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? अरे मन्नू। हाँ, अरे मन्नू, मैं ही वो अभागा इंसान हूँ जो तुझे उस दिन वहाँ छोड़ के चला गया था। लेकिन अब सब ठीक हो गया है, ठीक है? तुझे फिल्म लाइन में आना है, तेरा भाई तुझे लेकर आएगा। मन्नू, मैं भी छोटा था, मेरे पास, मैं नहीं जानता था कि कैसे तेरे को पालूंगा, कैसे तेरा भरण पोषण करूंगा, इसीलिए मैं छोड़ के चला गया था। लेकिन मान मेरी बात, ये इंडस्ट्री बड़ी ख़राब है, यहाँ लोग अच्छे नहीं हैं मन्नू। मैं तुझे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, मैं तुझे आगे लेकर जाऊंगा, तू चिंता मत कर। अब तेरा भाई आ गया है ना। अच्छा, अचानक से बना ये खून का रिश्ता, जिसे अगर पता नहीं चलता कि मैं उसकी बहन नहीं हूँ तो न जाने मेरे शरीर का कौन सा अंग कटकर कहाँ बिखरा पड़ा होता, अब अपने आप को मेरा भाई बता रहा है। वाह री विडंबना तेरे समाज की। अच्छी बात है, मैं नहीं जानती मुझे क्या कहना चाहिए था। मैंने बस कहा कि ठीक है, मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं कल आपको इसी समय यहीं मिलूंगी। उसके आगे डायरी में कुछ लिखा नहीं है, शायद लिखने वाली थी या घर आकर मुझे बताने वाली थी, मैं नहीं जानता। मैं भागता हुआ आशा किरण अनाथालय गया। अरे सर, आप सांस लीजिए, बैठिए, थोड़ा बैठिए, इनको बिठाओ, ज़रा चाय पानी पिलाओ इनको। क्या हुआ, हाफ क्यों रहे हैं इतना? ये मेरी मन्नू है ना, ये यहाँ थी क्या? ये इसके सामान में मुझे ये पता मिला। ये मैं सर, आराम से बैठिए। हाँ, ये यही रहती थी, बड़ी अजीब सी बातें करती थी, काम करूंगी, नाम करूंगी। अरे अनाथ बच्चों का भला कोई नाम होता है? जिन्हें उनके बाप ने नाम नहीं दिया उन्हें समाज क्या नाम देगा? इसीलिए हमने कमरे में बंद कर दिया था। उसके बाद भाग गई थी, यहाँ से भाग गई। उसके बाद हमने इसके पोस्टर भी छपवाए थे। लता दीदी, कहाँ लगवाए थे इसके पोस्टर? हाँ, वो चौराहे वाली गली में लगवाए थे, और वो सरकारी स्कूल की दीवारों पे लगवाए थे, बीएड कॉलेज की दीवार पे भी लगवाए थे, और हाँ, वो बस स्टैंड है ना, उसके पोल पे भी लगवाए थे। हाँ सर, तो लगवाए थे, उसके बाद से मिली नहीं है। बस स्टैंड के पोल पर? मुझे लग रहा था उस दिन जब मैंने उसे पहली बार देखा था कि ये क्यों जानी पहचानी सी लग रही, क्योंकि अभी मैंने ये शक्ल उसी बस स्टैंड के उसी पोल पर जाने अनजाने देखी थी। हम सब हर दिन हज़ारों बस स्टैंड से, मेट्रो स्टेशन से रोज़ गुजरते हैं, और वहाँ पर गुमशुदा, लापता लिखा होता है, मगर हम पढ़ते नहीं है ना। ज़रूरी नहीं है ना, हमारा तो नहीं है ना, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? जाने अनजाने नज़र पड़ी थी, मैं भागता हुआ गया। आज भी वहाँ पर वो पोस्टर लगा है, बस फ़र्क इतना है कि किसी ने फाड़ दिया था आधा। नाम नहीं ठीक से दिख रहा था, बस होंठ दिख रहे थे। यहाँ ऊपर ना एक तिल बना था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मेरी मन्नू के चेहरे पर था। ये वही था। ये वही मन्नू थी। मासूमियत वो पता है ना, जो इस समाज के नक्शे में कहीं लापता है। गुमशुदा वो नहीं थी। सितम ये है ना
कि ज़माना ऐसा हो गया है कि अब आप गलत रास्तों पर चलकर ही अपने सही घर पहुंचते हैं। अब आप खुद से सवाल करिए, गुमशुदा कौन, आप या मन्नू, या शायद उसके जैसी कोई और। मन्नू अक्सर एक बात कहा करती थी कि भैया आप भगवान से मांगो ना मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है ना कि भगवान आपकी बात जल्दी सुन लेते हैं। अरे पगली, ये तो तेरी मासूमियत और सच्चाई है, वरना लाखों गुमशुदा हो चुकी दुआओं में मेरी एक दुआ कैसे कबूल होती। और शायद इसी मासूमियत को जब वो भगवान सुनता होगा तो ज़रूर कहता होगा कि तथास्तु। मेरी मन्नू का आज बर्थडे है और हाँ, और इस आशा किरण अनाथालय को भी आज 25 साल पूरे होते हैं और मुझे इसे वो क्या कहते हैं, अडॉप्ट किए हुए कुछ 1 साल पूरा होता है। मगर आज मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अब से आशा किरण एक परिवार है, अनाथालय नहीं, और यहाँ रहने वाला हर एक बच्चा मेरा अपना परिवार है। मेरी मन्नू को अगर परिवार का प्यार मिला होता, अगर मैं उसका बाप, उसका सही भाई और उसकी माँ बना होता, तो उसे समाज की इन गंदगियों से आगाह कर पाता ना। पर मैं हार गया। लेकिन मैं हार के बैठूंगा नहीं, मैं मन्नू का भाई हूँ, देवेश हूँ। जिंदगी जीना उसने मुझे सिखाया है। मन्नू, अरे देखना मन्नू, आंखों में आंसू आ जाते हैं। तू कहीं नहीं गई है, मैं जानता हूँ। यहाँ रोशनी बड़ी तेज़ है ना, तो मुझे आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है स्टेज के कि कौन बैठा है, कहाँ बैठा है। पर मुझे पता है कि मन्नू वहीं कहीं बैठी होगी, कोने में आखिर में, और ज़रूर कह रही होगी कि पुष्पा, मैंने कितनी बार कहा है रोया मत कर, आई हेट टीयर्स यार। दैट्स माई टाइम, थैंक यू।